भूमध्य सागर में बड़ा हादसा। लीबिया के समुद्र तट के पास नाव डूबने से 700 लोगों के मारे जाने की आशंका। तस्करी कर प्रवासियों को नाव में यूरोपीय देशों में ले जाया जा रहा था। अचानक समुद्र में उल्टी बोल्ट। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक अब तक 28 लोगों को बचाया गया। माल्टा नेवी के मुताबिक राहत और बचाव का काम जारी, लेकिन किसी और के जिंदा होने की उम्मीद कम। लीबिया की तट से करीब 27 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। दक्षिणी भूमध्य सागर से ये अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना। आज से शुरू हो रहा है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। भूमि बिल और मसर्रत मसले पर हंगामे के आसार। लोकसभा में आज पेश नहीं होगा भूमि बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी तारीख। भूमि बिल को लेकर संसद में घिरी सरकार। विपक्ष के खिलाफ बनाएगी नई रणनीति। पीएम मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद में भूमि बिल पर होने वाली चर्चा में हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी भी बैठक में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर सरकार बिल की जगह अध्यादेश लाती है तो हम उसका विरोध करेंगे। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। किसान रैली में पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। राहुल ने कहा, यह उद्योगपतियों की है सरकार। राहुल का आरोप, उद्योगपतियों से कर्ज लेकर मार्केटिंग के जरिए चुनाव जीते मोदी। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। राहुल ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। कहा, हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। विदेश दौरे पर कांग्रेस राज की आलोचना करने पर पीएम पर बिफरे राहुल। कहा, देश का अपमान करना पीएम को शोभा नहीं देता। राहुल ने कहा, यूपी के भूमि अधिग्रहण बिल का बीजेपी ने भी दिया था साथ, फिर बीजेपी ने क्यों बदला बिल? राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र का रवैया किसान और गरीबों के खिलाफ। सोनिया गांधी का आरोप, केवल निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया कानून। इन्होंने ये भी बदलाव किए हैं जो औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण करके आपके नहीं बल्कि निजी बिल्डरों के हितों की रक्षा की है। सोनिया ने कहा, किसान की आवाज न दबी है न दबेगी। हम किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली में बोली सोनिया गांधी। कहा, किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। सोनिया ने कहा, सरकार की नीतियों से किसान बेहाल। 1 साल में धान के दाम में 35% गिरावट। कांग्रेस के किसान रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला। यूपीए की जनहित योजनाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। कि इनकी किसान विरोधी नीतियों का अब भारत के किसानों, भारत के मजदूरों को सही अर्थ मिल गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटी भीड़ से गदगद कांग्रेस। रैली में कई राज्यों से पहुंचे थे किसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल पर कसा ताना। कहा, अभी तक आसमान में थे राहुल, अब जमीन पर उतरे हैं। गडकरी ने कहा, जब किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी तब राहुल गायब थे। अब उन्हें अचानक किसानों की याद आई। जब इतना बड़ा ओला पड़ा, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ किसानों का, तब तो ये नेता कहाँ थे पता नहीं, कौन से देश में थे। अब आने के बाद ये बड़े किसानों के लिए एक दिन आए और अब बता रहे कि हमको ये करना है वो करना है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। लैंड बिल उद्योगपतियों के लिए लाने की बात कहकर राहुल ने किया पीएम का अपमान। जनता से माफी मांगे। क्या राहुल गांधी को देश के जनमत का इस प्रकार से अपमान करने का अधिकार है? राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान। किसानों के कंधे पर बिठाकर राहुल को रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। रिलॉन्च तो वो अपने आप को करें, उनकी पार्टी उनको रिलॉन्च करे, लेकिन मैं भी ये मानता हूं आज के दिन कि किसान के कंधे पे चढ़ के रिलॉन्च ना कर। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, बिल में सभी लोगों की राय के बाद किए गए जरूरी संशोधन। किसान संगठनों की भी ली गई राय।
यूपी के चंदौली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा हमारी सरकार किसानों की मदद के लिए तैयार। अधिनियम के लागू होने के बाद यदि कहीं पर कोई ऐसी कठिनाई अथवा ऐसा कोई क्लॉज होगा जिसके कारण हमारे किसानों को कठिनाई पैदा हो रही होगी अथवा उनके हितों पर चोट पहुंच रही होगी तो हम उसका संशोधन भी करने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ग्रेटर नोएडा के बिसरह गांव में किसानों से की मुलाकात। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी बने पोलित ब्यूरो के नए महासचिव। प्रकाश करात के लिए जगह, पोलित ब्यूरो में 4 नए सदस्य शामिल। यूपी सरकार के मंत्री राम गोविंद चौधरी का बेशर्म कबूलनामा। बलिया में छात्रों के बीच बोले, हमसे भ्रष्टाचार दूर करने की उम्मीद मत कीजिए। राजनीति के भ्रष्टाचार में जब राजनीति रहेगी तो कितना हम अब जोर लगाएंगे। तो पहला तो काम है राजनीति के भ्रष्टाचार को खत्म करना। इसको राम गोविंद चौधरी नाराज नहीं, हम लोग वोट का लालच हम लोग नहीं कर पाए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आज पटना के गांधी मैदान में बुलाई रैली। जेडीयू के कई बागी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। रैली से पहले जीतन राम मांझी ने किया ऐलान, अगर 5 लाख से कम भीड़ जुटी तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा राजनीति। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का विवादित बयान, कहा भारतीयों के जीवन में राम का डीएनए। राम हमारे जीवन में इस प्रकार से, जिसको कहते हैं ना आजकल के अंग्रेजी भाषा में, भारतीयों के जीवन में वो राम का डीएनए है। आप किसी को भी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। गुजरात के थसरा से कांग्रेस विधायक और अमूल डेयरी के चेयरमैन राम सिंह परमार के फार्म हाउस पर छापा। 5 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब बरामद। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद इतनी भारी मात्रा में शराब मिलने से हर कोई हैरान। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। दिल्ली में एम्स की महिला डॉक्टर के खुदकुशी मामले में उसका पति गिरफ्तार। रविवार को पहाड़गंज के होटल में मिली थी लाश। 31 साल के प्रिया वेदी एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर थी तैनात। रविवार को की थी खुदकुशी। लेडी डॉक्टर ने खुदकुशी से पहले छोड़ा सुसाइड नोट। पति डॉक्टर कमल पर समलैंगिक होने का लगाया आरोप। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में 25 साल की विदेशी युवती की छत से गिरकर मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तंजानिया की रहने वाली थी मृतक युवती। एक लड़की के साथ किराए के घर में 3री मंजिल पर रह रही थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों का आतंक। जहांगीरपुरी में लूट का विरोध करने पर दुकानदार पर चाकुओं से वार। दुकान में मौजूद एक महिला से गहने और कैश लूट कर भागे बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हादसा। नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से हुई मौत। रविवार दोपहर हुआ हादसा। हादसे में मरने वाले लड़कों की उम्र 10 और 17 साल। यूपी के रामपुर में लड़की से गैंगरेप। झोला छाप डॉक्टर और उसके 3 साथियों पर लगा आरोप। क्लिनिक में दवा लेने गई लड़की से बेहोशी की हालत में आरोपियों ने किया रेप। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार। राजस्थान के धौलपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। भाई पर परिजनों के साथ मिलकर बहन की हत्या का आरोप। अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए घर से भागी थी लड़की। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। रविवार रात सूरत में कपड़ा मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी। आग में कई दुकानें सुहा। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 6 लोग घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में कलेक्टर की गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला। हादसे के बाद भी नहीं रोकी गाड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। कलेक्टर का कुछ भी बोलने से इनकार। बिहार के छपरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने बस को फूंका। पुलिस पर भी पथराव। यूपी के मैनपुरी में नशे में धुत दारोगा ने सड़क पर किया ड्रामा। वर्दी का भी नहीं रखा ख्याल। आईपीएल सीजन 8 में मुंबई का टूटा हार का सिलसिला। बेंगलोर को उसके ही घर में 18 रन से दी करारी शिकस्त। मुंबई ने बेंगलोर के सामने रखा था 210 का लक्ष्य। बेंगलोर 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी।
मुंबई की ओर से सिमंस ने बनाए सबसे ज्यादा 59 रन, उन्मुक्त चंद ने 58 और रोहित शर्मा ने तूफानी 42 रन बनाए। मुंबई की जीत में हीरो रहे हरभजन सिंह 4 ओवर में 27 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। मुंबई के खिलाफ गेल का नहीं चला बल्ला, 10 रन पर भज्जी ने भेजा पेवेलियन। कप्तान विराट कोहली भी सस्ते में निपटे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की लगातार 5वीं जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को दी 8 विकेट से मात। राजस्थान ने 10 गेंद रहते हासिल किया 157 का लक्ष्य। रहाणे ने नाबाद 76 और वॉटसन ने 73 रन बनाए। आज आईपीएल में दिल्ली की कोलकाता से भिड़ंत कोटला में रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, दूसरा वनडे जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार जीती वनडे सीरीज। नाबाद 116 रन बनाने वाले तमीम इकबाल बने बांग्लादेश की जीत के हीरो। मुशफिकुर ने खेली 65 रनों की पारी।